लेट्स माई गुड न्यूज। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं गुड न्यूज। गुड न्यूज में दोस्तों मैं आपके साथ महेश सिंह। बाराबंकी की राजश्री शुक्ला आज ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जिसने ये साबित कर दिया है कि अगर सरकारी योजनाओं का साथ और खुद पर भरोसा हो तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। कभी सीमित संसाधनों में जीवन गुजारने वाली राजश्री आज विद्युत सखी के रूप में पूरे जिले में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल ने उन्हें केवल रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी दिखाया। आज वे गांव-गांव जाकर बिजली बिल संग्रहण करती हैं और लोगों के लिए सुविधा, भरोसे और ईमानदारी का दूसरा नाम बन चुकी हैं। राशि का काम सिर्फ बिल जमा करवाना नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन को आसान बनाना है। पहले जहां लोगों को बिजली बिल भरने के लिए लंबी कतारों और दूर के दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब राशि घर-घर जाकर यह सेवा देती है। उनके प्रयासों से बिजली विभाग के राजस्व संग्रहण में भी बड़ा सुधार हुआ है। अब तक वे 81,000 से अधिक बिजली बिल जमा करा चुकी हैं और कुल 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि संग्रहित कर चुकी हैं। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण महिलाएं भी अवसर मिलने पर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती हैं। राष्ट्रीय राधा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। उन्होंने साल 2021 में मात्र 30,000 रुपए की बैंक सहायता से इस सफर की शुरुआत की थी। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल भुगतान, बिजली सेवाओं और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया। धीरे-धीरे लोगों का भरोसा बढ़ता गया और आज उनकी मासिक आय 80,000 रुपए से अधिक पहुंच चुकी है, जबकि सालाना आय 10 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। उनकी मेहनत और ईमानदारी को राज्य स्तर पर भी सराहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें सम्मानित किया। इसके अलावा आकांक्षा हॉट कार्यक्रम सहित कई अवसरों पर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जा चुका है। उनकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर उन्हें 15 अगस्त 2024 को लाल किला में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से विशेष आमंत्रण भी मिला। राशि शुक्ला आज केवल एक नाम नहीं, बल्कि हर उस महिला की प्रेरणा है जो अपने दम पर जिंदगी बदलने का सपना देखती है। दोस्तों गुड न्यूज में बढ़ते हैं अब आगे। ओडिशा के बोलांगीर जिले की 18 वर्षीय पायल नाग की कहानी सिर्फ एक गोल्ड मेडल की जीत नहीं, बल्कि उस जज्बे की मिसाल है जिसने दर्द को ताकत और संघर्ष को पहचान बना दिया। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल्स में जब पायल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, तो पूरी दुनिया ने सिर्फ उनकी जीत नहीं देखी, बल्कि उस साहस को महसूस किया जिसने असंभव को भी संभव बना दिया। सबसे खास बात यह रही कि फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपनी आदर्श और विश्व चैंपियन शीतल देवी को हराकर इतिहास रच दिया। पायल का बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। बेहद साधारण परिवार में जन्मी पायल के पिता मजदूरी कर परिवार चलाते थे, लेकिन किस्मत ने उनके जीवन को उस समय बदल दिया जब महज 7-8 साल की उम्र में वह 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइट की चपेट में आ गई। हादसा इतना भयावह था कि उन्हें अपने दोनों हाथ और दोनों पैर गंवाने पड़े। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में पायल को जिंदगी जीना दोबारा सीखना पड़ा। हादसे के बाद उन्हें बोलांगीर के पर्वती गिरी बाल निकेतन में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को नए तरीके से ढालना शुरू किया। उन्होंने अपने मुंह से लिखना सीखा, पेंटिंग करना सीखा और धीरे-धीरे जिंदगी को उस नजरिए से जीना शुरू किया, दुनिया जिसे उनकी सबसे बड़ी कमजोरी मान रही थी। पायल ने उसी को अपनी ताकत बना लिया। उनके जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मशहूर कोच कुलदीप वेदवान की नजर उनकी प्रतिभा पर पड़ी। उन्होंने पायल में वह चमक देखी जिसे शायद दुनिया नजरअंदाज कर चुकी थी। बिना हाथों के तीरंदाजी सीखना आसान नहीं था, लेकिन पायल और उनके कोच ने मिलकर एक अनोखी तकनीक तैयार की। मुंह और पैरों की मदद से धनुष चलाने के लिए खास उपकरण बनाए गए
और फिर हुआ संघर्ष से सफलता तक का सफर। जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स अकादमी में पायल ने कठिन ट्रेनिंग ली। हर निशाना उनके लिए सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि खुद को साबित करने की लड़ाई था। आखिरकार बैंकॉक में उन्होंने इतिहास रच दिया। आज पायल नाग दुनिया की पहली ऐसी क्वाड्रुपल एम्यूटी पैरा तीरंदाज मानी जाती है जिन्होंने इस स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। उनकी कहानी बताती है कि शरीर की सीमाएं इंसान के सपनों को कभी सीमित नहीं कर सकती। दोस्तों, गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.